एक्सप्लेनेशन को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, ठीक है ना। पहले एक्सप्लेनेशन कर लीजिए, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कीजिए, बराबर फोकस सब पे करना होगा। और उसके बाद देखो ग्रामर भी है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार। हेलो 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 एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइन दिस सेशन। आप सबने इस सेशन को ज्वाइन किया। एक बार फटाफट से सारे कोई प्लीज, अगर आपको इस चैनल से प्यार मोहब्बत है तो एक बार शेयर कर देंगे वीडियोस को प्लीज फटाफट से, ताकि सारे स्टूडेंट्स आ जाएं। और आज भौकाल होने वाला है, देखते हैं आपने अगर बातचीत चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो कितना आज आप सही कर पा रहे हैं। आज कितना आप सही कर पा रहे हो आज हम लोग देखने वाले हैं। नहीं कि सर मेरा इतना सही हो गया, मेरा इतना सही हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो तो इस लेवल का कि सर पक्का सही नहीं होगा, स्ट्रीम साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो। यार सबसे पहला क्वेश्चन, मैं आपको ज्यादा देर का समय नहीं दूंगा। यहाँ पे टाइमर चलते रहेगा, ध्यान रखिएगा, टाइमर चलते रहेंगे। ओ पहला क्वेश्चन आ जाओ। चलिए टाइमर चल रहा है साहब, ध्यान रखिएगा। यस सर आई एम रेडी। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बालकृष्ण भट्ट की, ओहो हटा ही देते हैं इसको। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा, संस्मरण, ललित निबंध। जल्दी से बताओ सब, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। ललित निबंध है, बहुत ही बढ़िया, कमाल का आंसर हो गया इसका, ललित निबंध। डी फॉर धनबाद। फटाफट से सारे कोई धनबाद का टिकट करा लो और निकल लो। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, बातचीत जो चैप्टर है वो निबंध है। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। मैं आपको कई बार ये चीज बताया हूं। और फाइनली जिन बच्चों ने डी का लगा दिया है ना, गंगा बह गई आज डी की। बहुत ही बढ़िया प्यारे साथियों, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। सब कोई कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? यहाँ पे किस युग की बात कर रहा है, बताओ किस युग के? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वातंत्र्योत्तर युग। जल्दी से बताएंगे सब कोई। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, देखते हैं बच्चे क्या। सर हिंदी ग्रामर का क्लास को पीडीएफ नोट्स दे दीजिएगा टेलीग्राम पर प्लीज सर। स्लाइड्स को, अच्छा ठीक है, सारे स्लाइड्स कलेक्ट करके इमेज वाइज आपको पीडीएफ बना के दे दिया जाएगा। दूसरा का बी, बहुत ही बढ़िया, भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। देखो लेखक का जो है ना, उनका परिचय, लेखक के बारे में आप खुद से पढ़ा कीजिए, आपके पुस्तक में हर चैप्टर के शुरू में वो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। भारतेंदु युग, अब आप कहोगे सर भारतेंदु युग क्या है? हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का आधुनिक, आधुनिक काल में अगर हम कहें तो आधुनिक काल का सबसे पहला जो युग, प्रथम चरण माना जाता है, वो भारतेंदु युग से ही शुरू हो जाता है। इस युग बहुत सारे लेखक भी हुए थे, उसी में एक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, श्रीनिवास दास जी हैं, बहुत सारे लेखक हुआ करते, वही भारतेंदु युग के हैं। किस युग के हैं? भारतेंदु युग। कभी कभी तो पूछ देता है किस काल के, तो आधुनिक काल है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, इसका बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ये बोर्ड लेवल वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। एक बार प्लीज सब कोई फटाफट से वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और से बात करना या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आपको पता है आपके बुक में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंटरनली छुपा हुआ रहता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो प्लीज बिना स्किप किए अंत तक इस वीडियो को देखो और जल्दी से बता दो क्या होने वाला है सही जवाब। क्या 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 डी लगा रहे सब, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, कमाल का आंसर आप सभी ने दिया। अवाक होकर के अपने से बातचीत करना, बात करने का सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। आत्मीयता कह सकते हैं हम उसको, आत्म से, अपने आप से, स्वयं से बात करना है। बहुत ही बढ़िया, डी फॉर धनबाद। जो बच्चे धनबाद की टिकट नहीं लिए, धनबाद का टिकट लो, बहुत ही मोटिवेट करता है। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है बताइए? जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला ना, जो यहां पे मैं करा रहा हूं, इसको जो बच्चा कर लिया ना भाई मेरे प्यारे साथी, उसका कभी दिक्कत नहीं होगा। और इसे इग्नोर क्यों करोगे आप? 100 काल के काल पूछा जा रहा है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। क्या होगा सही जवाब? कहोगे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। फिर निकल लो धनबाद की टिकट निकल करके, आधुनिक काल। आधुनिक काल का बता दो फटाफट से सब कोई। सर एक ही बार पूरा हिंदी का दे दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता।
जो यहाँ पे पढ़ाई होगा वही दिया जाएगा। चलो एक बार सबको लिख दो कि कब इनका डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखना है। 23 जून 1844 को शिवानी शर्मा प्रिंस एकेडमी, क्या बात, सचिन कुमार सक्सेस स्टूडेंट। चाल जून से बस जुलाई तक ट्रिक अपना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। चीजों को समझिएगा और एक एक क्वेश्चन को पहले समझना, उसके बाद ट्रिक करना, कॉन्फिडेंस लेवल को अपना बढ़ाओ, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको दिया हूं कि बातचीत जो शीर्षक है उसका निबंधकार कौन है, यानी कि ये चैप्टर जो है वो निबंध है, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ फिर निकल लिए धनबाद की टिकट निकल करके, डी फॉर धनबाद, बहुत अच्छा। बालकृष्ण भट्ट ये लिखे आपका बातचीत। जयप्रकाश नारायण जी का क्या था, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक आपसे पूछेगा, क्या बताओगे, जयप्रकाश नारायण, जिसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। मोहन राकेश, गीत और समाज, एक चैप्टर है जो कि आलोचनात्मक निबंध है, प्रगीत और समाज, जो कि नामवर सिंह जी लिखे हैं। और बालकृष्ण भट्ट जो लिखे हैं वो बातचीत। की तरफ चले हम लोग, ओ 5 नंबर पे ही है, अच्छा। अच्छा 6, हाँ। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। अपने आप में ये बवाल क्वेश्चन होता है, बहुत ही भौकाल क्वेश्चन से रिकॉल कर लेना और पढ़ लेना। आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप और पंजाब केसरी। बताओ फटाफट से, जल्दी से सब कोई बताओ। चलो बहुत अच्छा, हिंदी प्रदीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। इन्होंने टिकट कटा लो और निकल जाओ, याद रखना हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, हिंदी प्रदीप का, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 7 नंबर कि किसके ना होने से एक एक चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन निकाल करके पढ़ रहे हैं। चलिए फटाफट से बताएंगे प्लीज। देखो इतने बच्चे देख रहे हैं अभी, लाइक का बहुत अच्छा। 7 का बी, वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि क्या होती है, गूंगी प्रतीत। वाक शक्ति मैंने भक्त हुआ ऐसा है, कुछ बोलना ही नहीं है। वाक शक्ति होगी नहीं तो अपना विचारों प्रकट हम लोग कर सकते हैं, कभी ना। बी फॉर बॉम्बे का टिकट निकलिए लेकर के, चलिए जल्दी से। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अब देखिए बवाल क्वेश्चन है। मैला आंचल, गोदान, 100 अजान, एक सुजान और अंतराल। इसमें एक ऐसा उपन्यास है इंपॉर्टेंट है आपके लिए लगातार। तो ये क्वेश्चन 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया और ये उपन्यास है। क्या है भैया, उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। जब भी नाटक शुरू होता है तो नाटक के शुरू होने के पहले एक मंगल पाठ होता है जिसे हम लोग कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो सब कोई, तब तक मैं आपके लिए कुछ। अरे हो, बच्चे ने लगा दिया सही जवाब। बी फॉर बॉम्बे का टिकट लेकर के निकल गए सब। नांदी पाठ कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं, नांदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाला जो मंगल पाठ है, शुभ पाठ जो पढ़ा जाता है, वो होता है नांदी पाठ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मैं आपको कम्युनिटी में भी दिया था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। जल्दी भैया, वो आगे निकलेंगे, ये मेरा वादा है। 2 लोगों के बीच हो सकती है। ए फॉर इलाहाबाद के टिकट लो और निकल जाओ, सही बात है। 2 लोगों के बीच असल बातचीत हो सकती है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था कब। लो आ गया सवाल, जल्दी। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, क्या बात है। देखो कुछ बच्चे लगा रहे हैं ए, कुछ बच्चे ए लगा रहे हैं। देखो यहाँ पे 1884 है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैं बोला था ना 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। निकल लो, हंसते खेलते उठते रहो, है ना। बहुत ही बढ़िया। 11 का बी, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। बी होगा, ये सब तो बिल्कुल नहीं होगा, तो एक गलत हो गया, बिना मतलब की गलती हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसे बताएंगे सब कोई। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी
दिल के आरज़ू। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया साथियों, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। क्या हो जाएगा यहाँ पे? संयुक्ता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। श्रीनिवास दास जो है ना, ये भी भारतेंदु युग के हैं। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के। समझिएगा, ध्यान रखिएगा। लाला श्रीनिवास दास कहा जाता है इनको, लाला श्रीनिवास दास। तो फाइनली इसमें बहुत बच्चे क्या टेंशन में हो जाते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि सर जी तो बातचीत चैप्टर का क्वेश्चन सर करा रहे हैं, तो पक्का बालकृष्ण भट्ट का ही होगा। नहीं, संयोगिता स्वयंवर बहुत बच्चे बालकृष्ण भट्ट लगाएंगे, लेकिन बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, ये श्रीनिवास दास की रचना है। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछ देता है कि ये भी भारतेंदु युग के ही थे। चलिए नंबर 13, संवाद में महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चीजों को बताइए। अपना प्रैक्टिस जिंदाबाद, जिसका प्रैक्टिस जिंदाबाद सफलता उसकी जिंदाबाद, जिसका प्रैक्टिस ये नहीं पता कितना है वो तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। क्या महत्वपूर्ण होता है? आत्मीयता। तर्क नहीं, जिज्ञासा भी नहीं, आत्मीयता। खुद से आप क्या कर रहे हो, ये चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। सबने अब इससे कम समय कैसे दिया जाए, इतना तो जरूर लगेगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? हमारे जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, वो बातचीत के माध्यम से आखिर बतलाना क्या चाहते हैं? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, या भाषण की शैली, या संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? चीजों को अच्छे से समझना और फिर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आपके रिप्लाई का हम बातचीत की शैली बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? बातचीत की शैली। तो हमारे जो लेखक है इस पाठ, जन्म हुआ था इलाहाबाद। अगर इसका जन्म स्थल पूछे तो कहना इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और इस चैप्टर में ये बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ऑप्शन ए राइट है। चलिए अगला है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य का एडिशन कहा था? बताइए। कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या रामविलास शर्मा ने? जल्दी से बता दो सब कोई, फटाफट से बता देंगे सब कोई। बहुत ही बढ़िया। ला 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 ले रे यहां सी होगा, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और फिर स्टील की श्रेणी में रखा है। याद रखिएगा ऑप्शन के बारे में आपने सुना होगा। और इन्होंने भैया 16 वर्ष के उपरांत, 16 वर्ष के बाद किसी के मुख से एक बात सुनी थी, वो मैं आपको चर्चा किया था, बताया भी था कि किसके मुख से उन्होंने एक बात सुनी थी। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से, संडे के मुख से, एडिशन के मुख से, स्टील के मुख से। देखिए फ्राइडे एक इंसान का नाम है, संडे यहाँ पे दिन वाला नाम मत समझना कि फ्राइडे में मुंह से एक बात सुनी थी। तो किसके मुंह से सुनी थी? 16 का ए लगा रहे सब, क्या बात है, तालियां हम आपके लिए लगातार बजा रहे हैं। फ्राइडे के मुंह से। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। कमाल हो गया, आप सबने कमाल कर दिखाया। कितने बच्चे हैं अभी? बढ़िया। चलो जी अगला चल। अब ये तू क्या करने लग गया? अब ये कॉपी ट्रेडिंग ऐप है ऑक्टाफिक्स की, इसको बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा कहां के लोगों में प्रचलित है? जल्दी से बताओ। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में प्रचलित है? जल्दी से बताओ सब कोई। मैं चैट देख रहा हूं, अभी मैं चैट देख रहा हूं, कितने बच्चे हैं सही बताओने वाले? साइंस संग्रह 2 बाई विकास यादव। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो कि बातचीत करने की कला होती है, और इस कला के तहत बातचीत करते समय उन प्रसंगों का ध्यान रखा जाता है और प्रसंग को छेड़ दिया जाता है, जिससे बातचीत में क्या हो जाता है, और भी ज्यादा प्यासा बढ़ जाती है और मजा आने लगता है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? यह भी क्वेश्चन शानदार पूछा है एक बार बोर्ड एग्जाम में, कि कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट की है, कौन है इसमें पड़ेगा। चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो मैं आपसे पूछूंगा भी, और चूंकि ऑफलाइन क्लास की तरह चलना है तो मैं आपका यहाँ पे चैट भी देखूंगा कितने बच्चे सही कर पा रहे हैं। कछुआ धर्म नहीं, कछुआ धर्म हमारे
चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, रेणुका दिनकर जी का है। तो ये रेल का विकट खेल जो है ना, यही बालकृष्ण भट्ट की रचना है, रेल का। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? यह भी एक अपने आप में शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है, बताएंगे तक क्या होगा सही जवाब? 19 का हो गया, 20 नंबर बताओ सब कोई। 20 का मेरे प्यारे साथियों 20 नंबर सवाल। 16 वर्ष तक, कमाल हो गया, बच्चों ने सी लगा दिया, बहुत अच्छा। 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख तक भी नहीं देखा था। फाइनली ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होने वाला है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? आप देखो, आपको सब कुछ इजी लगेगा कब? जब आप एक्सप्लेनेशन को, चीजों को पढ़ाते टाइम अच्छे से सुनोगे, समझोगे, मेहनत करोगे, लगन से, मन से पढ़ोगे ना, तो कभी दिक्कत नहीं होगा। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? अरे कर बहू है पैबा, कमई बहू है खैबा, दोसरा के देख देख अनेरे पछताइबा। क्या बात है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, बहुत बढ़िया। बहुत तकलीफ हो, दुख हो, तो वो एक दूसरे से शेयर करके मन को हल्का कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ये किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। मां पर एक सॉन्ग हो जाए, अरे वाह। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। बस इतना ही, ज्यादा नहीं, ध्यान रखना। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन हमारे बेन जॉनसन जी का है। बेन जॉनसन ने यह बात बताई थी। बेन जॉनसन का ये कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? जल्दी से बताइए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित नहीं है? जल्दी से बताएंगे सब कोई, फटाफट से प्यारे। बालकृष्ण भट्ट द्वारा, ला 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 ला, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा साथियों। मेघदूतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघदूतम। मैं चैट देख रहा हूं सबका, सी लगा रहे थे बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे डी भी लगा रहे थे। सी हो जाएगा, सी। हाँ भाई साहब, पेट्रोल की जुगाड़ हुई है आपकी? अगर नहीं हुई हो तो मेरी बात सुनो। इस एप्लीकेशन का नाम है जीतो 10। क्वेश्चन है हमारे पास 24। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है, तो आप घबराना मत, आप बिल्कुल मत घबरा। चलो, अब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। इसलिए माँ का, पिताजी का, बड़ों का आदर कीजिए, संस्कार सीखिए। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ये हमारे एडिसन जी का कहना था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है? भैया निवास स्थान बता देंगे बालकृष्ण। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर बता देंगे सब कोई। से दूर बा के गाँव रे। बहुत बढ़िया। भट्ट जी के द्वारा रचित निबंध बातचीत पाठ का टॉप 25 एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर, जिसका आप सभी ने भाग लिया। थैंक यू सो मच। और ईमानदारी से मेरे प्यारे साथियों, कितना सही हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। लगातार क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पीडीएफ नोट्स चाहिए तो साइंस संग्रह का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अपने कि आप उसमें अपना अकाउंट वगैरह बना लीजिएगा, उसमें पीडीएफ अवेलेबल है कुछ, और जैसे जैसे पढ़ाई होते जा रहा है पीडीएफ वहां पे दिया जा रहा है। अब मिशन पता है ना, मिशन रखना है 2022 एग्जाम को फोड़ देना है भाई, कमाल लाने वाला है, पूरी जिंदगी भर आप याद करोगे। और सिर्फ
एक ही चीज है, क्या? वो मेहनत है। क्या है? वो मेहनत है। आपके अंदर वो जोश मां सरस्वती, उस समय दो कान इसलिए बने होते हैं कि एक से सुनो, निगेटिव बातें अंदर गई निकल गई। ओनली बी पॉजिटिव। सुनना है सबको, करना है वही जो आपको अच्छा लगे। आप समझदार हो, आपको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करने से हमारे माँ पापा परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा, क्या करने से हमारा कुल खानदान का नाम रोशन होगा, वही काम करो। और जिस काम के करने से आपके माँ की कोख और बाप के पगड़ी पे अगर आपका दाग लगे ना, तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। वैसा काम मत करना कभी, कोई भी हो। उसी काम को करो जिसको करने से तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कुल और खानदान का नाम रोशन हो, उजागर हो। ऐसा काम करो। बताऊंगा, वो साइंस संग्रह ऐप है ये में, ठीक है ना? खूब मन लगा के पढ़ना। सारे भगवान टपकाते नहीं कि जाओ तुम ही टॉप करने वाला हो, जाओ तुम ही एग्जाम पास करो। ऐसा कुछ नहीं है। वो सब करेगा जिसके अंदर जिगर है, जिसके अंदर जुनून है, जिसको ये लग रहा है कि हाँ हमें अपने माँ पापा का नाम रोशन करना है, हमें कुछ करना है, समाज में एक अलग पहचान बनानी है। वो लगातार अपने लिए लगे हुए। आप मेहनत करो, गुप्त रूप से काम करो, एकदम शांति से। आप साइलेंस का प्रतीक बनिए, शांति हो जाइएगा, ठीक है ना? रूप में फॉलो कीजिए, है ना? खूब मेहनत करो, या होंगी, आगे बढ़ोगे। एक कदम तुमको दुनिया 5 कदम पीछे खींचने की कोशिश करोगी, मगर भाइयों हिलने डोलने को नहीं, चुपचाप आगे बढ़ने को। क्या उसी की होती है जिसमें कुछ दम होता है, ठीक ना? और संस्कारी जरूर बनना, अनुशासित जरूर बनना, गुरु का, माँ पापा का, बड़ों का आदर जरूर करना। यही सब जो करता है, बड़ों का आदर करो, खूब मन लगा करके पढ़ो। 50 सही मार दिए सर। अरे 30 25 में 50 कहां से लगा दिए जी? चलो, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा। आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ आराम से पढ़ सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। डाउट हो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ऐप है, इंस्टॉल कर लीजिएगा टेलीग्राम ऐप, तो आपको सुविधा होगा। आपको घर बैठे आपको रंगीन रंग बिरंगे शानदार नोट्स मिलेंगे। पॉजिटिव रहोगे आप, खूब मन से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा।